नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं सितंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी रहेगी, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ एवं आपके एजुकेशन के विषय में इस राशिफल के कार्यक्रम में आज चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है। इस मंथ में सितंबर 2024 में 3 ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले बुध अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर 2024 के दिन। ये कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 सितंबर 2024 के दिन, और शुक्र अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि को छोड़कर के प्रवेश करेंगे तुला राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, 18 सितंबर 2024 के दिन। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल गोचर कुंडली पर निर्भर करता है, तो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के करा सकते हैं। साथ ही साथ वो दर्शक जो जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं या जबलपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे कार्यालय में आकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना होगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शनि द्वितीय भाव में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। धन का आगमन कुछ हद तक स्लो हो सकता है। धन के संचित होने में परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं, परंतु बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके लग्जरीज पर ही आपके धन को व्यय होता हुआ दिखा रही है। सबसे पहले तो अगर हम बात कर लेते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओवरऑल वर्क प्लेस का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण आपका रह सकता है 18 सितंबर तक। उसके बाद में आपको करियर में नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज देखने में मिलने वाली हैं। बॉस के साथ रिलेशन यदि खराब हो रहे थे तो 18 सितंबर के बाद में उनमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। यदि हम देखते हैं कि आप प्रमोशन के इच्छुक थे तो 18 सितंबर के बाद में आपका प्रमोशन होता हुआ भी मैं देख पा रहा हूं, और कुछ हद तक जो आपके कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ रही थी जिस वजह से आपका विकास बाधित हो रहा था, 18 सितंबर के बाद में वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। यदि आप किसी फीमेल के अंडर में काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि फीमेल्स के साथ में रिलेशंस कुछ हद तक गड़बड़ हो जाएं। चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखने की भी आवश्यकता इस मंथ में आपको है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते लाभ जो होगा वो धीमी गति से होगा, परंतु धन का लाभ होगा, ये इस बात की श्योरिटी है। लाभ भाव के मालिक बनते हैं मंगल। ये षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं और षष्ठ भाव के मंगल कारक होते हैं। इस मंथ में यदि आपके ऊपर ऑलरेडी कोई ऋण था तो उस ऋण से मुक्त होने के लिए मंथ आपके लिए काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज को लेकर के आ रहा है। यदि कहीं से धन का आगमन होता है तो उस पैसे को आपको अपने लोन में को क्लियर करने में लगा देना चाहिए, ताकि आप इस मंथ में इस गोचर प्रभाव के चलते लोन से मुक्त हो जाएं और किसी को भी लोन उधार देने से बचिए। यदि आप इस समय पर किसी को उधार दे देते हैं तो वो पैसा आपका डूब जाएगा और वो पैसा आपका वापस आता हुआ नहीं दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशंस भी इस मंथ में आप देखेंगे कि कुछ हद तक आपके बिगड़ रहे हैं। क्रोध में वृद्धि होने वाली है, तो अहंकार पर और क्रोध पर दोनों पर ही नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता आपको इस मंथ में है। ओवरऑल धन का आगमन होगा पर धीमी गति से होगा। धन का संचयन हो सकता है कि कम हो, धन का व्यय ज्यादा दिखाई दे रहा है, परंतु धन का व्यय भी कहीं ना कहीं सही जगह पर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सप्तम भाव में वैसे तो बुध अभी दिखाई दे रहे होंगे आपको, बट 4 सितंबर के बाद में बुध सप्तम भाव से निकल जाएंगे। सप्तम भाव पर केवल और केवल राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में कंफ्यूजन्स की स्थितियां क्रिएट होंगी। तो कंफ्यूजन्स को दूर करिए, कुछ समय साथ में यदि बिताते हैं तो ओवरऑल मैरिड लाइफ की क्वालिटी ठीक है, क्योंकि शुक्र की राशि में गुरु का संचरण हो रहा है। 18 सितंबर तक मैरिड लाइफ में कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपको देख
चलते माता की हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। आपको कुछ हद तक मानसिक तनाव इस मंथ में देखने में मिल सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर होगा और चतुर्थेश भी षष्ठ स्थान में बैठे हुए, परंतु बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर है। तो ओवरऑल चीजों को, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है तो भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। ओवरऑल चीजों को गुरु की दृष्टि यहाँ बैठ करके पंचम भाव से संभाल रही है। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो पार्टनर के साथ में मतभेद जरूर होने वाला है इस मंथ में आपका। और पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आपका काम है तो भी आपको इस मंथ में कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने में मिल सकती है। व्यापार में ग्रोथ है, धन का आगमन है, बट धीमी गति से ही धन का लाभ और व्यापार की ग्रोथ भी धीमी गति से होगी। पार्टनरशिप में व्यापार है तो सतर्क रहने की जरूरत है। पार्टनर के साथ में विवाद और तनाव इस मंथ में होने वाला है। स्वतंत्र व्यापारी यदि आप हैं तो किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत आपको इस मंथ में नहीं है। हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुगर की परेशानियां भी आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। शुगर इनटेक को कम करिए। स्किन से संबंधित परेशानियां और दांतों से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं। बीपी की यदि आपको शिकायत है तो उसका भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शिवलिंग पर कुशा मिश्रित जल आपको अर्पित करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप करते ही रहिए, क्योंकि शनि की आपको ढैया चल रही है, अंतिम ढैया, और कहीं ना कहीं शनि अभी वक्री भी है। और सूर्य भगवान की आराधना, ताकि मान सम्मान की वृद्धि हो सके और अपमान के जो सूर्य